नमस्कार साथियों, मैं पवन जांगीड़ आपका उत्कर्ष में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम अपनी बचपन की क्लासेस से लेकर प्राइमरी सेक्शन से लेकर हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में। ये हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो क्या करता है, यहाँ पर लाइट को हमारे आसपास सेंस करने का काम करता है। मीन्स ये क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसके द्वारा हम अपने आसपास के ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आई का डायग्राम कैसे बनाया जाएगा और उसके साथ साथ हम यहां पर जानेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में बात करना। तो डायग्राम इसका कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले आपको एक बनाना है सर्कल। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया है। सर्कल बनाने के बाद आपको इसका फ्रंट वाला थोड़ा पोर्शन क्या करना है, इरेज कर देना है। तो चलिए फ्रंट वाला थोड़ा पोर्शन में क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ये लीजिए। तो इसको इरेज करने के बाद हमारी आई का सबसे पहला पार्ट बन चुका है जिसको स्क्लेरा कहा जाता है। तो यहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है स्क्लेरा। स्क्लेरा इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसको हिंदी में कहा जाएगा श्वेत पटल। और इसका सिंपल सा काम क्या होता है, हमारी आई को किसी भी इंटरनल डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करना। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्क्लेरा। ये हमारी आई का सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है और इसका फंक्शन होता है हमारी आई को किसी भी इंटरनल डैमेज से प्रोटेक्ट करना। और ये ओपेक होता है। ओपेक मींस अपारदर्शी होता है, इसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हमारी आई के दूसरे पार्ट के बारे में। तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये यहां पर स्क्लेरा। इसको आगे मैंने थोड़ा सा आउटग्रोथ करके बनाया है। तो इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, इस पार्ट को कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आई का सबसे आगे वाला पार्ट होता है और ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और इसी की हेल्प से हमारी आईज के अंदर क्या होती है, सबसे पहले लाइट एंटर होती है। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो चुकी है स्क्लेरा और उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया कॉर्निया। और कॉर्निया से क्या होती है, हमारी आईज के अंदर सबसे पहले लाइट एंटर होती है। अब स्क्लेरा के नीचे आपको एक और लेयर बनानी है। स्क्लेरा के जस्ट नीचे आपको एक और लेयर बनानी है। लीजिए मैंने बना दी। चलिए इस वाली लेयर को क्या कहा जाएगा, इस वाली लेयर को कहा जाता है कोरॉइड या रक्त पटल। क्लियर। चलिए दूसरी लेयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोरॉइड। ये डार्क ग्रे कलर की लेयर होती है और ये जस्ट स्क्लेरा के नीचे की ओर पाई जाती है। इसका काम होता है हमारी आईज को किसी भी इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाना। इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहां पर जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन से कौन बचाएगा, कोरॉइड बचाएगा। और इसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी आईज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कलर बता दिया, कहां पाई जाती है बता दिया, काम क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी लेयर के बारे में। तीसरी लेयर कोरॉइड के जस्ट नीचे की ओर मिलती है और इस लेयर को क्या कहा जाता है, ये रही, ये है हमारी थर्ड लेयर। इसको कहा जाएगा रेटिना या फिर दृष्टि पटल। तो रेटिना का काम क्या होता है, हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी आईज के कौन से पार्ट के अंदर बनती है, रेटिना के अंदर बनती है। तो रेटिना ये सबसे इनर डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है हमारी आई की, जिसके ऊपर कोई भी चीज का, या मैं कह सकता हूं हमारी आंखों के सामने रखे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब रेटिना की हम बात कर रहे हैं तो रेटिना के अंदर आपको बहुत सारी नर्व सेल्स देखने को मिलती हैं। अब नर्व सेल्स की बात की तो नर्व सेल्स दो तरीके की होती है, या तो वो होंगी कोन्स या फिर वो होंगी रॉड्स।
कॉन्स का काम क्या होता है, जब हम तेज लाइट में जाते हैं, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उस तेज लाइट को सेंस करने का काम कौन करता है, कॉन सेल करती हैं। और अगर लाइट डिम है तो उस समय कौन सी नर्व सेल्स काम करेंगी, रॉड्स नर्व सेल्स काम करती हैं। तो ये हो जाएंगी कॉन्स और रॉड्स, इन दोनों का काम क्या है वो भी मैंने बता दिया है। बात करते हैं ऐसे पक्षियों के बारे में, ऐसे बर्ड्स के बारे में जो दिन के टाइम उड़ते हैं, उनके अंदर कॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, बट रात के समय या नाइट के टाइम पे जो बर्ड्स उड़ते हैं उनके अंदर रॉड्स का नंबर ज्यादा होता है। रीजन क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट अपने यहां पर पार्ट क्या लिखा हुआ है, आइरिस एंड प्यूपिल। ये कहां पर होता है हमारी आई के अंदर, चलिए बताते हैं। ये वाला जो मैंने पार्ट बनाया है कॉर्निया के जस्ट पीछे की ओर आपको क्या बनाना है, ये ऐसे ग्रोथ बनाने हैं। इसको कहा जाता है आइरिस, हिंदी में कहा जाएगा परितारिका। और आइरिस के बिल्कुल बीच में आपको छोटा सा जो होल दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है या पुतली कहा जाता है। तो पुतली जो होती है, सबसे पहले लाइट एंटर होती है कॉर्निया के अंदर, और कॉर्निया के बाद लाइट कहां से जाएगी, इस होल से होते हुए हमारे लेंस तक जाती है। तो इस होल को क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। तो इस होल का साइज छोटा या बड़ा होता है, किसकी हेल्प से होता है, ये जो आइरिस है इसका साइज छोटा बड़ा होता है। अगर आइरिस छोटा हो गया देन इस होल का साइज बड़ा हो जाएगा, अगर आइरिस लंबा हो गया देन इस होल का साइज छोटा हो जाएगा। तो दिन के टाइम अगर बात करें लाइट तेज होती है तो उस टाइम प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, ताकि ज्यादा लाइट हमारे आइस के अंदर ना जाए। बट रात की बात करें तो उस टाइम इस प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे आइस के अंदर एंटर हो सके। क्लियर। चलिए इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये हमारी आइस का डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों होता है, इस आइरिस की वजह से होता है। मतलब आइरिस हमारे आइस को कलर इंपार्ट करने का काम करता है। आइरिस का काम क्या हो जाएगा, आइरिस का काम हो जाएगा हमारी आइस को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करना। चलिए तो ये हो गया चीज कि आइरिस एंड प्यूपिल क्या होते हैं, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट पीछे आइरिस होता है, ये हमारी आइस को कलर प्रोवाइड करता है, और आइरिस के बीच में छोटा सा होल या एपर्चर मिलता है, जिसी को क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लेंस। अब लेंस जो होता है, लेंस का काम क्या होता है, हमारे आइस के अंदर जितनी भी लाइट एंटर होती है उस लाइट को फोकस करना। कहां पर फोकस करना, रेटिना के ऊपर फोकस करना। तो फोकस करने का काम हो जाता है लेंस का। और लेंस कैसा होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, यहां पर कह सकते हैं द्विउत्तली लेंस होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारी आइस के बारे में। तो ये लेंस कहां पर होगा, आइरिस के जस्ट पीछे, आइरिस के जस्ट पीछे यहां पर होगा। यहां पर क्या होगा, लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा। लीजिए, इसका काम है लाइट को फोकस करना, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। चलिए तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं लेंस। नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे, किसके बारे में बात करना। चलिए, लेंस को होल्ड करने वाला कोई होना चाहिए, लेंस को पकड़ने वाला कोई होना चाहिए। लेंस अभी ऐसे ही फ्री पड़ा है, तो लेंस को जो होल्ड करता है उसको कहा जाता है सीलियरी मसल्स। ये यहां पर कौन होंगी, सीलियरी मसल्स होंगी। तो ये मैंने लिख दिया सीलियरी मसल्स, हिंदी में इसको कहा जाएगा पक्षमाभि पेशियां। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या पर्टिकुलर जगह पर क्या करना, वहां पर लेंस को पकड़ कर रखना। तो ये रहा सीलियरी मसल्स। तो ये ऐसी मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, लेंस को किसी प्रॉपर प्लेस पर होल्ड करके रखती हैं। क्लियर। इसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स किससे कहते हैं, हमारी आईज के अंदर जो कोई इमेज बनेगी उस इमेज के सिग्नल हमारे ब्रेन तक कौन लेकर जाएगा, हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम करेंगी ऑप्टिक नर्व्स। और ये किस फॉर्म में लेकर जाती हैं, ऑप्टिकल मैसेज को, जो भी इमेज बनती है उसके मैसेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं। और ये कहां पर होती हैं,
ऑप्टिक नर्व्स, चलिए बात करते हैं। ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है, यहां से थोड़ा सा मुझे क्या करना है, अब इरेज कर देना है। कर दिया इरेज। इरेज करने के बाद अब मुझे यहां पर क्या बनानी है, मसल्स बनानी है। चलिए मसल्स बना देते हैं, सॉरी ऑप्टिक नर्व्स बनानी है। ये बना दी मैंने, क्या, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ये मैंने ऑप्टिक नर्व्स बना दी है। और हिंदी में इसको कहा जाता है दृक तंत्रिकाएं। दृक तंत्रिकाएं बनाने के बाद अब नेक्स्ट हमें कौन सी चीज बनानी है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिक नर्व्स हो चुकी है कंप्लीट। एक्वस ह्यूमर, ये कहां पाया जाएगा बेटा, ये एक होता है लिक्विड जो हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। यही चीज लिखी हुई है, द स्पेस ऑफ द आई बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, आई लेंस इज फिल्ड विद अ क्लियर वाटरी फ्लूइड। एक वाटर के जैसा फ्लूइड होता है जो हमारे लेंस और हमारे कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिएगा ये वाला पोर्शन लेंस और कॉर्निया के बीच का पोर्शन, यहां पर लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, एक्वस ह्यूमर, और हिंदी में कहा जाएगा इसको जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये हो गया पॉइंट कंप्लीट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्टिक नर्व्स हमारे रेटिना के किसी पर्टिकुलर स्पेस से यहां पर ओरिजिनेट होती हैं, यहां से निकलती हैं। तो इस वाले पार्ट पर रेटिना नहीं होता है, इस वाले पार्ट पर रेटिना नहीं होता है, तो यहां पर कोई भी नर्व सेल नहीं होगी, ना तो कोन होगी ना रॉड होगी। तो मतलब इस वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में कोई नर्व सेल नहीं है, कोई रेटिना नहीं है, तो इस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। हिंदी में इसको कहा जाएगा अंध बिंदु। ये वो पॉइंट होता है जहां पर कोई नर्व सेल नहीं होने की वजह से अगर किसी भी चीज का यहां पर इमेज यहां पर बन रही है, अगर लेंस किसी भी वस्तु की इमेज को यहां पर फोकस कर रहा है, तो यहां पर आईज उस इमेज को सेंस नहीं कर पाती है, नहीं देख पाती हैं। इस वजह से इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। क्लियर? चलिए, और अब आई का लास्ट और अंतिम हम पॉइंट के बारे में बात करने वाले, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर की बात की जाती है जिसको काछाप द्रव भी कहा जाता है। ये कहां पर होता है, ये होता है ये वाला पोर्शन, हमारे लेंस और रेटिना के जो बीच का पोर्शन है, यहां पर पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। हिंदी में इसको कहा जाएगा काछाप द्रव। और ये भी एक वाटरी फ्लूइड होता है और ये हमारी आइस को वेट रखने का काम करता है, और ये हमारी आइस का जितना भी वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 2/3 पार्ट जो होता है वो इसी से मिलकर बना होता है। तो इस तरीके से बनाई जाती है हमारे आइस की स्ट्रक्चर। तो यहां पर मैंने हेडिंग में क्या लिख दिया, डायग्राम। किसका डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ आई, या हिंदी में लिख दिया मैंने नेत्र की संरचना। बहुत ही सिंपल है, एक एक पार्ट को बना के मैंने बताया किस तरीके से आइस का डायग्राम बनाया जाता है। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू सो मच।